सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ल्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी चीज़ जानते हैं। हमारा जो सेक्शन रहता है वह आपका रहता है इंपॉर्टेंट प्रश्न का, जिसमें हम डेली 10 प्रश्न आपके डिटेल के साथ देखते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी प्रश्न में कोई भी आपको डिफ़िकल्टी होती है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हमें आपको एक जानकारी देनी थी। आपको बता दें कि अब की बार यूपीएससी पार यानी कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। ठीक है प्रिय मित्रों, आईएएस पॉइंट की जो अनुभवी टीम है उसके द्वारा यूपीएसआई के जो संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस को का जो नोट्स है वो सिर्फ आपके लिए एक 149 में क्या दिया जा रहा है। इसके साथ आपको बता दें कि नोट्स को जो प्राप्त करने के लिए आपको जो दिया गया नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। इसके साथ साथ अगर कोई भी जो जितने भी आपको नोट्स रहेंगे वो टॉपिक टू टॉपिक रहेंगे, ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा समस्या नहीं हो। और अगर आपको फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो वो आप जो वीडियो में दिया गया नंबर है इस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आपका कि जो डीआरडीओ ने नौसैनिक पोतों के लिए जो मिसाइल है उसमें हमले से बचने के लिए जो एडवांस्ड चेफ प्रौद्योगिकी विकसित की है। ठीक है, कौन सी एडवांस चेफ प्रौद्योगिकी विकसित की है। अब ये जो चेफ टेक्नोलॉजी है यह क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में एक छोटा सा क्लास लिया है ताकि आपको इसके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए देखेंगे। अब आपको बता दूं कि डीआरडीओ क्या है। तो डीआरडीओ जो है यह कहलाता है हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। चलिए देखेंगे हम। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो डीआरडीओ है इसका जो गठन है यह 1958 में किया गया था। एक तो यह चीज़ आपको याद रखना है। इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, तो वह नई दिल्ली में है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसके जो उत्तरदायी मंत्री है वह राजनाथ सिंह है, और जो कि रक्षा मंत्री भी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो एजेंसी कार्यपालक है, कौन एजेंसी कार्यपालक, जिनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और जो मात्र एजेंसी के कार्यपालक है वह है रक्षा मंत्रालय। आपको यह चीज़ याद रखनी है कि जो डीआरडीओ है इसका गठन कब हुआ था, तो इसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 1958 में। इसके साथ साथ इसका जो मुख्यालय है डीआरडीओ का वह कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में क्या है डीआरडीओ का मुख्यालय, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। आगे देखेंगे हम इसके उत्तरदायी मंत्री कौन है। तो आपको बता दें कि जो इसके जो उत्तरदायी मंत्री है वह राजनाथ सिंह है, जो कि रक्षा मंत्री है। आगे देखेंगे एजेंसी कार्यपालक कौन है, तो एजेंसी कार्यपालक है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसके साथ साथ मात्र एजेंसी के कौन है, तो जो कि है रक्षा मंत्रालय द्वारा। चलिए अब देखेंगे हम इसके बारे में कुछ जानकारियाँ। देखें, डीआरडीओ ने प्रतिकूलताओं से भविष्य में खतरे से बचने के लिए विशेषज्ञ प्राप्त की है। उद्योग को बड़ी मात्रा में उत्पादन देने के लिए प्रौद्योगिकी दी जा रही है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे कि डीआरडीओ कहा जाता है, इन्होंने दुश्मन के मिसाइल हमले के खिलाफ या मिसाइल हमले से बचने के लिए, ठीक है, उनके खिलाफ या ऐसा बोल सकते हैं कि जो मिसाइल है इसके हमले से बचने के लिए नौसैनिक पोतों की सुरक्षा के लिए एक एडवांस चेफ प्रौद्योगिकी क्या कहा गया है, एक एडवांस चेफ प्रौद्योगिकी विकसित की है, या यूं कहे कि यह एक प्रकार का क्या है, कवच तैयार किया है। चलिए जानेंगे। यह कवच एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यह दुश्मनों से रडार को भ्रमित करेगा और मिसाइलों जो जहाज की ओर बढ़ती, मतलब जो मिसाइल जो होती है वह जहाज की ओर जो बढ़ेगी उनकी दिशा को बदलने में क्या करेगा, मदद करेगा। डीआरडीओ द्वारा यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा यह कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, इसका जो काम है यह क्या है, तो यह इसका जो काम है वह क्या करेगा, जो कि मिसाइलें जो होती है जो जहाज की ओर बढ़ती होती है इससे क्या करेगा कि वो उनकी दिशाएं बदल देगा। किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है कि एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी पर आधारित यह है। चलिए आगे देखेंगे हम। भारत की जो दिशा है इसमें क्या कहा जा रहा है, इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। चलिए देखेंगे अब इम्पोर्टेंट फैक्ट। हम इम्पोर्टेंट फैक्ट कह रहा है कि इस प्रौद्योगिकी को कहाँ विकसित किया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है यह आपके लिए कि जो
देखो DRD जो कि प्रयोगशाला डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर, जिसे कि DLG ने क्या कहा है, इस महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के 3 प्रकार को विकसित किया है। कितने प्रकार को विकसित किया गया है? 3 प्रकार को विकसित किया गया। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? जिनका नाम काम, दूरी, मारक क्षमता वाला चेफ रॉकेट, ठीक है, चेफ रॉकेट। इसके साथ साथ क्या आएगा? मध्यम चेंज चेफ रॉकेट और लंबी दूरी का जो मारक क्षमता है जिसका नाम क्या है, चेफ रॉकेट को क्या किया गया है? विकसित किया गया है। यह भारतीय नौसेना की गुणवत्ता होती है उनकी आवश्यकताओं को क्या करेगा? पूरा करेगा। ठीक है, एक आपको यह चीज़ याद रखना है कि ये DRDO की जो प्रयोगशाला है जिसका क्या नाम है, डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर ने, ठीक है, जोधपुर ने किया है। इसके साथ साथ इसे कितने प्रकारों में विभाजित किया गया? तो इसे 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिनका नाम क्या है? एक तो चेफ रॉकेट जो कि काम, दूरी और मारक क्षमता वाला चेफ रॉकेट है। इसके बाद जो मध्यम रेंज है उसका क्या है? उसका एक चेफ रॉकेट है। और जो कि लंबी दूरी मारक की जो क्षमता है उसका क्या है? एक चेफ रॉकेट। ये 3 हो गए। तो इनको क्या करेगा? यह एक भारतीय जो नौसेना है उसकी गुणवत्ता की जो आवश्यकता है उनको यह तीनों कारण पूरे करेंगे। आगे देखेंगे हम तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने जहाज पर अरब सागर में 3 वेरिएंट का परीक्षण किया है और प्रदर्शन संतोषजनक पाया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। चेफ में एल्यूमिनियम या जिंक की जो छोटी स्ट्रिप्स का क्या किया गया है? इस्तेमाल किया गया है। ये धातु के जो बादल मिसाइल है उससे रडार के लिए अलग जो लक्ष्य है उसके रूप में दिखाई देते हैं और आदर्श रूप से मिसाइल को भ्रमित करते हैं। इस प्रकार विमान को भागने की अनुमति देते हैं, यानी आसानी से दुश्मनों की जो मिसाइल है उनको इसकी सहायता से रास्ते को भटकाया जा सकेगा। ठीक है, मतलब कि सीधा सा सिंपल सा काम है कि इसका जो कार्य है वह क्या है, जो कि जो मिसाइल होगी उसको मतलब आसानी से भटकाया, मतलब कि उसका रुख मोड़ दिया जाना, यही क्या है? इसका मुख्य काम है। आगे देखेंगे हम कि जो चेफ प्रौद्योगिकी है इसका जो महत्व है वह क्या है। तो देखो DRDO के अनुसार बहुत कम मात्रा में चेफ सामग्री के हवा में छोड़ा जाएगा। यह हमारे जहाज़ों की सुरक्षा के लिए हमलावर मिसाइल को विक्षेपित करने के लिए एक क्षय के रूप में कार्य करेगी। DRDO ने अब विशेषज्ञ को प्राप्त कर ली है जो कि दुश्मनों से भविष्य के खतरे को बचाने में मदद करेगा। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो चेफ प्रौद्योगिकी है यह क्या है? तो यह क्या है? तो यह है इतना है कि भविष्य में जो खतरे हैं उनसे बचने के लिए है। इसके साथ साथ इसका क्या होगा? तो यह DRDO द्वारा किया गया है, जो कि मिसाइल जो होंगे, मिसाइल हमले होते हैं, इनसे बचने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, कितने प्रकार में? तो 3 प्रकारों में आपको मैंने बता ही दिया है। इसके साथ आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो आपको यह याद रखना है कि इसका जो गठन हुआ था, मैंने अभी आपको बताया था कि ये 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपको याद रखना है कि इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है और इसके जो उत्तरदायी मंत्री है वह कौन है? तो वो राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री है। ठीक है, चलिए, तो आप सभी को यह सभी चीज़ें आज समझ में आ गई होगी। मेरा यही टॉपिक, ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि हमारे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको सिर्फ इसी का ही पूरा डिटेल बताया है। चलिए, आज का जो अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई हो तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।